is on the dais and in the hall, और देश भर से सभी छात्र नेता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सबसे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बीच आए। डॉक्टर स्वामी हैज़ graced several YIC forums and we have all benefited from his thoughts and speeches. And sir, we thank you for your kindness for repeatedly gracing our platforms. ये जो आज का सारा दिन का सम्मेलन है, ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम सब जहाँ जहाँ काम करते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में काम करते हैं, विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, वहाँ पर हम एक सशक्त भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन तैयार करें। ये तभी बन सकता है जब हम अपने वैल्यू सिस्टम्स के प्रति बहुत जागरूक हों। डॉक्टर स्वामी ने बहुत विस्तृत रूप से बताया कि वैल्यू सिस्टम्स, ये मटेरियलिज्म और ये ग्रीड कैसे करके वैल्यू सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। वर्ल्ड ओवर सारे विश्व में हम देख रहे हैं कि ग्रीड के लोभ के खिलाफ लोग अब संगठित होना शुरू कर दिए हैं। जैसे अगर अमेरिका को भी देखें, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो रहा है, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। ये जो कॉर्पोरेट ग्रीड के खिलाफ एक जो आंदोलन है, वो वहाँ पश्चिम में बहुत व्यापक रूप से बढ़ रहा है। वो अमेरिका से लंदन, मैड्रिड, यूरोप के कई कैपिटल शहरों में फैल चुका है। तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि ग्रीड जो है वो फ्यूल करती है करप्शन को। तो सबसे पहले हम अपने अंदर के ग्रीड को कम करें, और एज इंडियंस हमारा जो मेन धरोहर है, मेन लेगेसी है, वो है एक सर्विस ओरिएंटेड इंडिविजुअल बनने का। तो मुझे याद आता है मुझे बहुत एक सीनियर सेंट ने, रामकृष्ण मिशन के सेंट ने बोला था, ये खासकर जब हम कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो बहुत रेलिवेंट है। तो एक बार श्री रामकृष्ण जब अपने स्पिरिचुअल, वो 200 साल पहले एक बहुत बड़े संत थे श्री रामकृष्ण परमहंस वेस्ट बंगाल में, तो वो जब अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो उनका एक प्रैक्टिस ये था कि जाके उन्होंने रात में, उनकी साधना का एक वो था, आयाम था कि वो जाके जो चंडाल वर्ग के जो लोग थे उनके लैट्रिन्स को साफ करते थे, बाथरूम को साफ करते थे, और वो जो साफ करते थे, then he used to pray, "Oh mother, make me a servant of all." So you know that is a very sublime thought. That is the kind of thought we should have when we approach situations where we can do a lot of public good. So unless we have that servant mentality when we are looking at public life, you will have corruption. So that is the value, I think, which we all should instill right from our student days, and when we grow up into different professions, have the mentality of the servant to serve the people. Then only we can make this country corruption free. Thank you. With these words, I'd like to end.